यूपी आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस्तीफे के पीछे क्या वजह रही है, इस वक्त खुद मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद है, यानी कि ब्यूरो चीफ प्राइम न्यूज के दिवाकर त्रिपाठी जी उनके साथ मौजूद है। फिलहाल मसूद अहमद, चलते हैं सीधे उनके पास, पूछते हैं आखिर इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या कुछ रही है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद जी ने इस्तीफा दे दिया है। कई गंभीर सवाल उठाए हैं और कई आरोप लगाए हैं। उनसे खुद बात करते हैं आखिरकार क्या कुछ मसला है। सर, आपने इस्तीफा दिया, कई सवाल उठाए, कई गंभीर आरोप भी लगाए, क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है, मैंने उन तथ्यों को आप लोगों तक पहुंचा दिया है। मैंने एक लेटर जो है ड्राफ्ट करके आप लोगों के पास वो पहुंच गया है, तो उन तथ्यों को आपने देख लिया होगा। उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। ये महागठबंधन बना किन परिस्थितियों में बना आप जानते हैं, और एक महागठबंधन बनाया गया था सरकार बनाने के लिए। जनता उत्साहित भी थी, लहर भी थी। लोगों का कहना ये है कि 1977-1982 के बाद ये लहर देखने को मिली थी। हम लोग आश्वस्त भी थे कि सरकार बनेगी, और आपने देखा होगा कि अखिलेश जी, जिनको मुख्यमंत्री बनना था, वो अति उत्साहित थे। लेकिन हम ही लोगों ने कुछ ऐसा किया और टिकट के बंटवारे में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में, गठबंधन के जो सहयोगी दल थे उनको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो हम लोग आपस में उलझे रहे, आपस में लड़ते रहे। समाज में इसका अच्छा संदेश नहीं गया। जैसे वो आप देखिए, कृष्णा पटेल का मामला था। कृष्णा पटेल को सम्मान नहीं मिला और उनको टिकट भी उनकी बेटी पल्लवी पटेल को हो, उनके सिंबल पर लड़ना पड़ा। तो टिकटों के बंटवारे और लोगों को सम्मान न देना और लेन देन, जब बीच में पैसा आ जाता है तो कैंडिडेट का सही सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के नाम आप बताएंगे जिनको पैसा लेके टिकट दिया गया? ऐसा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो समय आएगा तो मैं उन तथ्यों को रखूँगा। लेकिन आप जानते हैं यहाँ रुदौली में क्या हुआ। बीकापुर में गब्बर को टिकट दिया, कैसे दिया? एक दिन भी पार्टी में नहीं रहे, आए और टिकट ले लिया। और बसपा के जितने लोग आए थे सबको टिकट मिल गया। गुड्डू जमाली मऊ मुबारकपुर से, जो वो भी शामिल हुए थे सपा में बीएसपी छोड़ करके, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वो 2 बार के विधायक रहे, वो श्योर जीतते, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। वो चाहे आप उतरौला में देखें, चाहे आप उसको तुलसीपुर में देखें, चाहे आप कैसरगंज में देखें, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। हमारे यहाँ भी माठ सीट पर लाठर जी आए और टिकट लेके चले आए, जबकि वहाँ पर नौहार, जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, कोई गठबंधन नहीं था, 400 कुछ वोटों से हारा था, उसका टिकट काट करके इनको दे दिया गया। समझे नहीं? और जो अच्छी सीटें थी वो अखिलेश जी ने अपने खाते में ले लिया। हमको सीटें कितनी मिली? 24 मिली, और 9 उनके उम्मीदवार लड़े। और यही बात पूरब में जैन जी ने भी कहा था, अखिलेश जी ने भी कहा था कि पूरब में भी आरएलडी लड़ेगी। पश्चिम में हमारे सिंबल पर लोग लड़ रहे हैं, आरएलडी के सिंबल पर। पूरब में जैसे मेरा नाम था, मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला, आप जानते हैं कि वहाँ 4 बसपा से आए हुए लोगों का टिकट डिक्लेयर हो गया। और टांडा सीट, जहाँ से मुझको लड़ना था, अखिलेश जी से मिलने आए थे बहुत सारे मौलाना, मिलने आए थे बहुत सारे मजार के सज्जादा नशीन आए थे। उनसे उन्होंने कहा डॉक्टर मसूद, यही आरोप जो है वो इंद्रजीत सिंह, जो आपकी आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव, लगा रहे हैं कि उनका टिकट नहीं दिया गया उनको, और वो जिनके लिए टिकट मांग रहे थे उनको नहीं दिया। इस नाराजगी में वो बोल रहे हैं। टिकट मैं थोड़े मांग रहा था। जैन जी ने ऐसे कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, उन्होंने ये कहा था। और आप पलिया में मंजीत सिंह थे, उसका तो मैंने मांगा नहीं। बस्ती में बस्ती के जो राजा हैं ऐश्वर्यराज सिंह, उनका टिकट तो मैंने मांगा नहीं था। या खलीलाबाद में
वो गंगा सिंह सहितवार थे, उनका टिकट तो मैंने मांगा नहीं था। वहाँ से फाजिल नगर से ले आए थे राम आशीष राय को दूसरे दल से, आश्वस्त करके आश्वासन दिया था, उनका टिकट तो मैंने मांगा नहीं था। चुनार में ये रविंदर पटेल का टिकट तो मैंने मांगा नहीं था। बुंदेलखंड में साची का टिकट मैंने मांगा नहीं था। लेकिन एक भी आदमी को टिकट नहीं मिला और आखिरी दिन, नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक लोग कहते रहे कि आप लोगों को चुनाव लड़ना है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने गठबंधन के सारे लोगों को दबा के रख दिया। जी, आपने एक बात और की, शिवपाल यादव का बड़ा असम्मान किया है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। शिवपाल यादव जी से गठबंधन हुआ था। गठबंधन में वो खुद उन्होंने कहा मैंने 100 सीटें मांगी थी, 100 सीट में उनकी 1 सीट मिली। और गठबंधन के किसी भी नेता को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं एक साथ मंच पर बुलाया ही नहीं गया, बल्कि रोका गया। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, अभी तो मैंने ये आपके सामने रखा है, समझे नहीं है, पार्टी में सुधार आए। मैंने जवाब मांगा है अपने चौधरी जैन जी से कि 21 तक अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। यानी कि अभी अगर जवाब का इंतजार, जवाब नहीं देते तब 21 तक, तब आपका इस्तीफा, अभी इस्तीफा ना माना जाए उसको? मतलब अब 21 तक हमने टाइम दिया है, जो हमने आपको लिखित दिया है वो 21 का टाइम दिया है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका जवाब ये लोग दे पाएंगे। तो मेरा इस्तीफ़ा तकरीबन आप समझ लीजिए कि इस्तीफ़ा हो गया और उसके बाद देखा जाएगा। कहीं किसी दल से बात चल रही? नहीं नहीं नहीं, किसी दल से नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं तो शान से रहता हूँ और कोई बात होती है तो मैं शान से कहता हूँ और शान के साथ राजनीति करता हूँ। यानी कि दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ पूरी तरीके नाइंसाफी हुई? देखिए, दलितों के साथ जो हुआ उसके लिए लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। और लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों में एक आइकन पैदा हुआ, वो आया गठबंधन करने के लिए। 5 सीट देने में दिक्कत हो गई, उसको बेइज्जत करके भगा दिया। तो जो दलित आए हुए थे वो भी भाग गए और जिन दलितों ने वोट देने का मन बनाया था महागठबंधन को, उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि वो लोग हराने में लग गए और कहीं दूसरी जगह चले गए। यही वजह रही हार की? और मुसलमानों से तो मजबूर करके वोट लिया है। हमें शिकायत है अखिलेश जी से कि 2 साल से सीए का जब आंदोलन शुरू हुआ था एनआरसी का, तब से अखिलेश जी ने मुसलमानों से मुंह मोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। मुसलमानों से मजबूर करके वोट लिया, उसके किसी इशू पर बोले नहीं, किसी इशू पर उनके यहाँ गए नहीं, ना उनकी कभी बात करी। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मंच पर किसी मुसलमान को बैठने नहीं दिया गया, किसी मुसलमान को बोलने नहीं दिया गया। और ये कहते रहे कि ये जाएगा कहाँ, वोट ले लिया। मुसलमानों ने ज़िंदगी में पहली बार यूनाइट होकर के 95% वोट महागठबंधन को दिया है। और जो सीटें जीती हैं ना, वो मुसलमानों ने ही जिताई, मुसलमानों के दम पर जीते हैं। और अब इलेक्शन होने के बाद मुस्लिम समाज जो है वो अवाक है कि ये क्या हो रहा है। आज भी उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और एक बहुत, ये धार्मिक मामला नहीं, जैसे अब हिजाब का मामला है, हिजाब पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा न बोल रहे हैं बल्कि अनसुनी कर रहे हैं। और 36 मुस्लिम विधायक चुन करके आए हैं मुसलमानों के वोट से समाजवादी पार्टी में, वो भी वोट सी लिए हैं। वो मुसलमान होते हुए समाजवादी पार्टी में रह करके मुसलमानों के वोट से चुन करके आए हैं, लेकिन मुस्लिम मसाइल पर एक शब्द बोलने के। यानी कि 2024 में मुस्लिम जो है मोड़ सकता है सपा से गठबंधन? अब ऐसा है तो मुस्लिम समाज को सोचना, फैसला करना है कि नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना फैसला आप खुद करो, आपने सबको देख लिया है, समझे कि नहीं आप। और एक नारा तो ये छोड़ दो कि बीजेपी को हराना है। आप बीजेपी को हराने की बात कहने के बजाय ये कहो हमें फला को जिताना है कि नहीं। बात तो वही हुई है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये थे डॉक्टर मसूद अहमद साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धोखा हुआ है, दलित के साथ धोखा हुआ है, मुस्लिम के साथ। और जहाँ तक टिकट बेचने की बात है तो टिकट बेचे गए हैं, उनके जितने भी आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं।
दिवाकर पाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।